हेलो मेरे प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.2 का पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कवर कर लिए थे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। लिंक आपको नीचे मिलेगा, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज हम इसमें पूरी चैप्टर यानी सॉरी पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, ठीक है। 3.2 के सारे सवाल कर लेंगे, ठीक दोस्त। तो शुरू करें क्लास को। जल्दी बताओ सारे बालक, जल्दी सारे बच्चे बताओ, क्या क्लास को शुरू करा जाए। आ जाओ यार फटाफट, है ना। और फिर क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं भाई, जरूर एक बार क्लास लें और पूरी देखें, उसके बाद यार डिसाइड करें कि समझ आया है या नहीं आया है, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। अगर अच्छी लगती है क्लास, समझ में आता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल कह रहा है, सॉरी दूसरा सवाल कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। तो मेरे दोस्त क्या करना है, पहले तो इसको हल ही करना है। दो समीकरण अपने को दे दी, ठीक है। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो मैं बता दूं आपको, सवाल एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो मेरे भाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत गजब सवाल है, आराम से आने लायक सवाल है, ठीक है। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, और बहुत ध्यान से चील की निगाह सीधी बोर्ड पे देखिएगा जरा। तो समीकरण दे रखी है, तो पहले तो हल ही निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो भैया समीकरण दे रखी है, तो 2x + 3y = 11। समीकरण 1 दे रखी है कि नहीं? यस सर। समीकरण 2 क्या दे रखी है? 2x - 4y = -24। समीकरण नंबर 2 दे रखी है। यहां तक समझ में आ गया? चलो जी, अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। मैंने सिखाई है विलोपन विधि, जिसने नहीं देखी है जाओ और देखो और सीखो, ठीक है, क्योंकि सवाल जरूर बनेगा। अब विलोपन विधि से करते हैं। तो विलोपन विधि से क्या करते हैं, देखो कोई भी एक जो हमारा वेरिएबल है, इधर x है, इधर भी x है, चेक करो 2x 2x, x के सामने नंबर दोनों सेम है, इधर 3y इधर 4y, तो दोनों सेम नहीं है, तो एक सेम होना बहुत जरूरी है। तो बस ये बात हम लिख देंगे कि विलोपन विधि द्वारा, क्या लिख देंगे हम, विलोपन विधि द्वारा। आप बोर्ड में ये बात लिखोगे कौन सी विधि से आप कर रहे हो, ठीक है। तो विलोपन विधि से करेंगे हम लोग, तो हम लोग कर देंगे यहां पर 2x + 3y = 11 और ये 2x - 4y = -24। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण नंबर 1 - समीकरण नंबर 2 करने पर। तो मेरे भाई समीकरण नंबर 1 - समीकरण नंबर 2 करने पर, ठीक है भाई। हमने घटा दिया समीकरण 1 में, समीकरण 2 को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो जो बच्चे पहले क्लास ले चुके हैं उनको पता होगा कैसे क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। अब देखो, ये प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 2x खत्म। अब प्लस का 4y और प्लस का 3y, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो 4 और 3 7y बराबर, प्लस और प्लस प्लस ही होता है, 24 और 11 आपके हो जाएंगे 35। कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 35 हो जाएंगे। सही बात है। y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो y बराबर हो जाएगा 35/7, ठीक है कि नहीं। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड में कटेगा, तो y की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे भाई? 5 आ जाएगी। क्या यहां तक कोई दिक्कत आई? नहीं आई? आएगी भी नहीं, डाउट छोड़ूंगा ही नहीं यार, पूछोगे तो तभी, है ना। डाउट छोड़ूंगा तो ही तो पूछोगे, नहीं तो पूछोगे ही नहीं। चलिए, अब क्या करेंगे, ये मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो मैं ये मान समीकरण 1 में रख रहा हूं, तो ये बात हम लिख देंगे यहां पर कि ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 उतार लेते हैं। कहां है मेरी समीकरण 1 भैया? ये रही समीकरण 1। तो 2x + 3y = 11, यही तो है समीकरण 1। रखो जी, y = 5 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि y की जगह 5 रख दो भैया। क्या रख दो? y की जगह 5। तो 2x + 3, y के जहां पे y है क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रख दूंगा? 5 और बराबर में 11। समझ में आ गई मेरे भाई? चलिए, तो 2x + 3 गुना में 5 कितना हो गया? 15 और बराबर 11, ठीक है। इसको उधर ले लो भाई, तो क्या हो जाएगा? 2x = 11 - 15, ठीक है कि नहीं।
तो भैया 2x बराबर कितना बचेगा, -4। तो x बराबर कितना बच जाएगा, देखो जरा कितना बच जाएगा, -4/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, -2 आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या आ गई समझ में पक्का? अगर आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने निकाल लिया भाई, हल तो हमने निकाल लिया, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, दोनों आ गई है। तो हम लिख देंगे अतः हल कौन कौन होंगे, x, y होता है तो -2, 5 है, ये हो गए हमारे हल। ये तो हमारा आंसर हो गया। अब हमें कहता है कि m का मान निकालना है, अगर जिसके लिए ये सेटिस्फाई करती हो, कोई दिक्कत नहीं है, m का मान निकालेंगे भैया। एक और दीवार खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास समीकरण है जो कि आपको दे रखी है, y बराबर mx + 3, यही तो है समीकरण। m की वैल्यू निकालनी है, चले निकालते, देख कैसे निकालेंगे। क्या जुगाड़ करूं, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू भी है हमारे पास, y की वैल्यू भी है, रख देते हैं मान। तो y मेरे भाई देख लो इधर, ठीक है, चलिए देखो इधर, y बराबर क्या है, 5 है। तो क्या मैं y की जगह 5 चिपका दूं, y की जगह 5 चिपका देता हूं भाई, बराबर m की वैल्यू तो निकालनी है। अब x का मान कितना है मेरे भाई, x का मान कितना निकाला है, -2 निकाला है, क्या है ना, -2 रख देते हैं और प्लस में 3। यहां तक कोई दिक्कत, आगे समझ में, बेहतरीन। तो 5 बराबर m की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2m और प्लस में 3 आया। अब एक काम करो भैया, 3 को इधर ले लो, तो ये प्लस का इधर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर लिख रहा हूं, -2m बराबर 5 माइनस में 3। क्या ये बात पच गई, हजम हो गई कि इसको मैंने इधर ले आया, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरा, माइनस का हो गया, ये मैंने इधर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब क्या करेंगे भाई, तो -2m बराबर कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, और m बराबर 2/-2, क्योंकि डिवाइड में आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई माइनस के। क्या ये बात समझ में आ गई, यस सर। और क्या ही करना था, हमें क्या निकालना था, m का मान निकालना था, तो हमने निकाल दिया। अब बताओ कोई दिक्कत समस्या हुई यहां तक किसी बच्चे को, कोई भी परेशानी मेरे भाई, अगर कोई भी दिक्कत आती है कमेंट किया करो यार, डाउट मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो फटाफट, कर ले नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे भाई, और फिर बाद में अच्छे खासे नोट्स बनाया करो इसके, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंक आपको नीचे मिलेगा नोट्स का भी, आप जाके वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं देरी किए बिना, चलो मेरे भाई। तो वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये, क्योंकि कंडीशन ऊपर दे रखी है तो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसलिए कंडीशन नहीं लिखी है। क्या कह रहे हैं कि जो भी ये आपको सवाल दे रखे हैं इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सिंपल बात है। आई बात समझ में, समीकरण युग्म बनाने हैं इनके और इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, स्पेशली बोला है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखेंगे, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, और जो है देखो यहाँ पर आराम से क्लास को, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है मेरे भाई, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें का मतलब क्या है कि संख्याएं ज्ञात करनी है, सिंपल है, बात समझ में आई। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गई, सवाल हो गया। काहे घबरा रहे हो भाई, घबराना नहीं है भाई बिल्कुल भी, ठीक है मेरे दोस्त, आई बात समझ में। चलो तो बच्चे आराम से देखेंगे कि भैया हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या कितनी मान ली, x मान ली, और दूसरी संख्या क्या मान ली, दूसरी संख्या क्या मान ली, y मान ली। माना दूसरी संख्या क्या मान ली, दूसरी संख्या मान ली मैंने क्या, y। बात समझ में आई, ठीक है। देखो यहां पर पहली संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है, शर्त फर्स्ट, शर्त फर्स्ट क्या कहती है,
शर्त फर्स्ट कहती है दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। अंतर का मतलब बोले तो माइनस होता है मैथ्स में, ठीक है, क्या होता है माइनस। तो भैया दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या कौन सी है, एक ही है और एक ही है, तो इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई 26 है। समीकरण नंबर 1 बनके रेडी हो गई। कुछ दिक्कत आई नहीं आई, चल मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़े आगे। चलो अब कहता है कि एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो शर्त नंबर दो क्या कहती है, शर्त नंबर 2 कहती है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो एक संख्या कौन सी है x, दूसरी संख्या कौन सी है ये, इसके कितनी गुनी है मेरे भाई 3 गुनी है। क्या बात समझ में आ गई, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो x बराबर 3 की y में करेंगे तो 3y, इसको इधर ले लो भैया क्योंकि ये तो वेरिएबल है, चर है, चर को उधर छोड़ नहीं सकते। x माइनस 3y बराबर में क्या बचेगा 0, और ये समीकरण मेरे भाई क्या आ गई 2 आ गई। क्या यहां तक कोई दिक्कत आई क्या किसी भाई को, बॉयज एंड गर्ल्स समझ में तो आ रहा है यार, सच बताया करो बच्चों, अगर समझ में आता है तो छोटा सा लाइक जरूर करा करो, अगर लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, और सब्सक्राइब जरूर करा करो जो भी बच्चे नए होते हैं, क्यों, क्योंकि मैथ और साइंस आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो यहां पर मैं क्या करूं, दीवार बना देता हूं एक, ठीक है। अब क्या करें जी, अब हम प्रतिस्थापन विधि लगानी है अपने को, क्या लगानी है, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहीं पे लेके चलते हैं हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भैया, समीकरण 1 ये रही मेरी, x माइनस वाई बराबर 26, ठीक बात है। अब प्रतिस्थापन मैंने बताया था आपको, एक की वैल्यू दूसरे में रख दो, तो एक की वैल्यू निकाल लो पहले, तो x निकालना चाहता हूं तो ये y उधर भाग जाएगा, तो जाएगा 26 प्लस में y, समीकरण नंबर 3 आ गई। x की वैल्यू दिख पा रहा है यहां तक आपको, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये मान समीकरण 3 में रखेंगे, ये मान समीकरण 1 से चले तो 2 में रखेंगे, देखो 1 से चले हम लोग तो 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं भाई, समीकरण 2 कहां है हमारी, समीकरण 2 मेरी ये रही, ठीक है। तो क्या है, x माइनस 3y बराबर 0 है, तो x की जगह क्या रखना होगा 26 प्लस y रखना होगा, x की जगह क्या रखना होगा मेरे दोस्त 26 प्लस y रखना होगा, तो 26 प्लस y माइनस में 3y और बराबर में 0। क्या भाई यहां तक क्लियर हो गई बात, सही बच्चों को समझ में आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। अब देखिए 26 तो मेरे भाई कैसा नंबर है, अचर नंबर है, इसको उधर ले जाओ, तो ये प्लस का y, ये माइनस का y, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब घटेगा 3y में से 1y गया तो माइनस का 2y, और बराबर में उधर जाके हो जाएगा माइनस का 26, उधर भेज दिया इसको, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहीं पे, तो y बराबर आ गया, कितना आ गया y बराबर 26/2 हो जाएगा भाई, ये डिवाइड में चला जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13। क्या भैया बात समझ में आ गई, पक्का y की वैल्यू निकाल ली हमने आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो x की वैल्यू भी निकालते हैं, फिर हम लिखते हैं ये मान y का मान, ये मान समीकरण 3 में रख दो भैया, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 कहां है, ये रही मेरी समीकरण 3, उतार लेते हैं समीकरण के 3 को जरा, x बराबर 26 प्लस y, x बराबर 26 प्लस में y, यही तो समीकरण 3 है, ठीक है। अब जहां पे y है वहां पे 13 लगा दो भैया, तो x बराबर 26 प्लस y की जगह क्या रख दूंगा 13, तो कितना हो जाएगा आंसर 13, कितना हो जाएगा भैया 26 और 13 39, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, कर ली हमने। अतः संख्याएं क्या है, हम लिख देते हैं अतः संख्याएं कितनी है, अतः संख्याएं कितनी है, कहा है 13 और 39 है, हम लिख देंगे अतः वे संख्याएं कितनी है 39,13 है, ये अपना आंसर हो चुका है। कोई दिक्कत समझ में आ गई दोस्त, सभी बालकों को समझ में आया तो बताइए मुझे, कमेंट कीजिए कि यस सर समझ में आया, ठीक है। कमेंट करा करो यार, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आता है, लगता है कि भाई मेहनत कर रहे हैं,
तो जरूर देखो, मैं आपका दोस्त और भाई जैसा ही हूं, टेंशन ना लो, और भाई के तरीके से ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सभी मेरे बहन भाई है, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, मैथ्स और साइंस आपकी बढ़िया चलेगी, ठीक है कि नहीं। साइंस क्लास अब बस चलने वाली है थोड़े दिनों में, ठीक है, टेंशन ना लो, साइंस क्लास जरूर चलेगी, 2-4-10 दिन के अंदर अंदर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्त। तो चलिए देरी ना करते हुए, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ठीक है ले लो भाई, ले ले स्क्रीनशॉट। तो चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं देरी किए बिना, चलो बच्चों। तो भाई देखते हैं नंबर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कहता है। कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है कि नहीं है। तो कैसा कोण है भैया, संपूरक कोण है, दो कोण है जो संपूरक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। मैंने बताया था आपको प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सवाल, ठीक दोस्त। चलिए तो एक बात ध्यान रखो, एक बात जानो कि संपूरक कोण समझो, संपूरक कोण और एक होता है पूरक कोण। देखो संपूरक कोण क्या होता है, जब दो एंगल को जोड़ के कितने डिग्री आ जाए भैया, 180 डिग्री आ जाए, यानी कि संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। सिंपल बात समझो कि संपूरक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री का होता है। और पूरक कोण मेरे भाई 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का, यानी कि दो एंगल को जोड़ के अगर आपका 90 डिग्री आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि भैया वो पूरक कोण है। आई बात समझ में। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया, इसको नोट कर सकते हो, इस बात को आप बेटा नोट कर सकते हो कि काम की चीज है, ठीक है, कर लिया नोट। चलिए तो अब हम इसका हल देखते हैं, बड़ी आसानी से आप लोग इसको कर लोगे आप। चलिए तो क्या कहता है, उन्हें ज्ञात करना है किनको, कोणों को। तो भैया बड़ा कोण है और छोटा कोण है, दो ही तो कोण है इसमें, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो मान लिया बड़ा कोण x है, इसको मिटा दूं क्या, मिटा दूं, ठीक है भाई, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा जरा तो माना, यहां पर लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x है, बड़ा कोण कितना है x है, और छोटा कोण कितना है मेरे भाई, छोटा कोण मान लिया मैंने y है। कोई दिक्कत है क्या, समझ बात आई। चलो अब क्या कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, पहली बात। और दूसरी सबसे पहली बात तो ये है कि दो कोण कैसे हैं मेरे भाई, संपूरक है। दो कोण कैसे है, संपूरक है। तो दो कोण हमारे पास, एक तो x है और एक y है, यही तो दो कोण है हमारे पास। संपूरक का मतलब क्या है कि भैया शर्त नंबर 1 से, क्या है शर्त नंबर 1 से कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा मेरे भाई 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1, क्या बात समझ में आ गई क्या सॉरी, समझ में आ गया। चलिए दोनों को जोड़ के, यानी कि संपूरक क्या है, दोनों को जोड़ के 180 आ जाए, वो क्या है हमारा संपूरक कोण होता है, ठीक है। चलिए अब कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। तो शर्त नंबर 2 क्या कहती है, देखो जरा शर्त नंबर 2 कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण तो x है, बराबर, समझना, बड़ा कोण छोटे कोण से, तो छोटा कोण क्या है y है, से 18 डिग्री ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, जोड़ना पड़ेगा। ज्यादा का मतलब तुम्हारे पास मेरे से 10 रुपए ज्यादा है, मेरे पास 5 रुपए है, और तेरे पास 10 ज्यादा है, तो कितने मेरे 15 है तेरे पास, ठीक है ना, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करें, इसको इधर ले लो साहब, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 18 डिग्री। समीकरण नंबर आपकी आ गई है 2। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आगे समझ में। चलो बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समीकरण बना ली है। अब हम क्या करेंगे साहब, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर लेते हैं हम इसको। तो समीकरण 1 से ले लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, ये रही समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 180 है ना, तो x प्लस वाई बराबर 180, यही तो समीकरण 1 है भाई, यही तो समीकरण 1 है, हाँ जी समीकरण 1 है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो y को उधर भेजना पड़ेगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस में y, ये मेरा समीकरण नंबर 3 आ गया। ये प्रतिस्थापन विधि में बार बार कहता हूं कि किसी एक की वैल्यू निकालनी होती है, दूसरे में रखनी होती है, उसे प्रतिस्थापन विधि हम कह देते हैं। चलिए अब जब ये आ चुकी है तो ये मान कहां रख दो, समीकरण 2 में रख दो,
क्योंकि एक से तो लेके चले हम लोग, जब एक से लेके चलते हैं तो दो में रखते हैं, है ना। तो लिखेंगे हम ये मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, बात एक ही है, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। तो प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, देखनी पड़ेगी हमको पहले। तो ये रही समीकरण 2, ठीक है। क्या है मेरे भाई, x माइनस वाई बराबर है 18 डिग्री। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात। चलिए तो क्या करें भैया, जहां पे x है वहां पे क्या रख दें, 180 माइनस वाई रख दें। तो 180 माइनस वाई, और ये पहले से ही क्या है माइनस वाई, और बराबर में 18। आ गया समझ, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम समझाऊंगा, समझ में आएगा। अब इसको 180 को उधर ले जाओ क्योंकि खाली नंबर है, उधर भेज दो। तो माइनस का और माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक वाई और एक वाई कितना हो गया, 2y। तो माइनस का 2y, ये 18 डिग्री और माइनस 180 डिग्री। सर जी माइनस कैसे आया, देखो भाई माइनस और माइनस जुड़ जाता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, ठीक है, इसलिए आ गया। तो माइनस का 2y बराबर कितना बचेगा भैया, 162 बचेगा, माइनस का 162 डिग्री बचेगा। 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, और 17 में से 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और 1 का 1, ठीक है। और क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का ही आ गया यहाँ पे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 162 डिग्री और बट्टे में 2। फाइनली y की वैल्यू कितनी निकलेगी आपके पास, काट देंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 कम 2, तो 81 डिग्री लिख देंगे मेरे भाई। कितने निकलेगी, 81 डिग्री निकलेगी। हमने y की वैल्यू निकाल ली, यस सर। y क्या था, y छोटा कोण था, तो छोटा कोण हम निकाल चुके हैं, सही बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम बड़ा कोण भी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे भैया, ये मान समीकरण किसमें रख दो, समीकरण किसमें रख दो, 3 में रख दो। हम लिखेंगे ये मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, बात एक ही है, प्रतिस्थापित करने पर। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं भाई। तो पहले तो ये दीवार खींच देता हूं एक बीच में। तो हमारे पास समीकरण 3 क्या है, ये रही समीकरण 3 कि x बराबर 180 माइनस में y, ये तो समीकरण 3 है, चेक करो समीकरण 3 है कि नहीं है, ठीक है। अब जहां पे y है वहां पे 81 रख दो। तो x बराबर 180 माइनस कितना रखना होगा, कितना रखना होगा इसकी जगह, 81 डिग्री। तो भाई x बराबर कितना आ जाए, घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो 99 डिग्री आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 99 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, बड़ा कोण भी हमने निकाल लिया, और यही हमसे पूछा था कि उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें किने, छोटा कोण बड़ा कोण जो हमने माना है, दोनों कोण। तो हम ये आंसर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि अतः बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण ये है कि ये है, चेक करो दोनों में बड़ा कोण है, ये है, वैसे भी दिख रहा है x है ना। तो कितना है 99 डिग्री, तथा छोटा कोण कितना है प्यारे लाल, 81 डिग्री है। कितना है 81 डिग्री, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत आई क्या किसी बच्चे को, समझ में आया क्या भाई, पक्का ईमानदारी से बताओ, ठीक है, वेरी गुड। एक बार इसके स्क्रीनशॉट लो भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको भी सोल्व कर लिया। तो देरी ना करते हुए अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चले क्या, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो, यस सर चल दो अगले सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे चलें। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा, 4th पार्ट दिख रहा है आपको। चलिए तो ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, ठीक है कि नहीं है, 4th पार्ट खुद कर लेना। अब हम सीधा चलते हैं 5वें पार्ट पे, ठीक है। 5वें पार्ट पे देखते हैं कि 5वां पार्ट हमें क्या दिया है। चलिए तो होमवर्क करके मुझे कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है, जरूर कमेंट करा करो यार क्वेश्चन को जो होमवर्क देता है, तभी आपको पता चलेगा कि हम लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, 5वां पार्ट क्या कहता है, और मैं बताता हूं 5वां पार्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, इसको लगा लो इंपोर्टेंट, अच्छा सवाल है, एक बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है, सवाल पढ़ लेते हैं पहले।
कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, तो एक नगर है भैया, एक सिटी है, वहां पर टैक्सी चलती है, तो टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े, तो नियत भाड़ा समझेंगे पहले क्या होता है ना। एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी एक तो फिक्स भाड़ा है और जो अगर अलग से जाएगा वो भाड़ा अलग से लेगा। अभी बात समझ में, चलिए एक बार डिटेल में समझेंगे। कहता है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए लिया उसने, ठीक है, और 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपए भाड़ा है, ठीक है मेरे भाई। कहता है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक तो ये बताना है कि भैया नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर जाएगा तो वो कितने रुपए लेगा उसके हिसाब से। फिर कहता है अगर एक इंसान को, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना पड़े तो कितना भाड़ा देना होगा भैया, ठीक है। अब मान लो कोई एक ऑटो है मेरे भाई, क्या है ये, मैं एक बढ़िया सी कार बना देता हूँ, है ना, बेहतरीन कार बनाऊंगा, देखना जरा। ये एक कार है, ठीक है कि नहीं है, तो भाई मेरी ड्राइंग ऐसी है, समझो ये मर्सिडीज है, ठीक है। चलिए अब मान लो इसके यहाँ पे तुम जो है कहीं जाना चाहते हो और आपने एंट्री मार ली, आप सिर्फ बैठ गए यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर बैठ गए, ठीक है मेरे भाई, आप बैठ गए यहाँ पर। तो जब बैठोगे ना आप, तो नियत भाड़ा ये फिक्स भाड़ा होता है। नियत भाड़ा क्या होता है, फिक्स भाड़ा है कि भैया मान लो भाड़ा 20 रुपए फिक्स है कि आप ऑटो में बैठे तो ये फिक्स है, बस ये भाड़ा तो आपसे वसूला ही जाएगा। अब आप कहीं जाओ या मत जाओ, समझ रहे हो, आप कहीं जाओ या मत जाओ, ये 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को, ठीक है। आई बात समझ में, ये टैक्सी है मेरी, ठीक। चलिए समझ में आया क्या नियत भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा है कि फिक्स भाड़ा है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद कहता है चली गई अतिरिक्त दूरी पर भाड़ा। अब जो भी आप चलोगे, मान लो आप यहां से आप चलना शुरू किए और यहां तक गए, ठीक है, मान लो 20 किलोमीटर चले गए, तो इसका जो भाड़ा है भैया वो आपको अलग पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो आई होप कि समझ गए होंगे कि नियत भाड़ा क्या होता है, फिक्स भाड़ा होता है नियत भाड़ा, ठीक है। आगे बढ़े, करें सॉल्यूशन। चलो देखो यहाँ पर इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है भाई, इसको मिटाता हूं, अब आपको समझ में आएगा सही से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखना जरा बहुत ध्यान से, हल देखते हैं इसका। तो भैया नियत भाड़ा निकालना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, पता तो है ही नहीं, और जब पता नहीं होता क्या मानते हैं, बताओ बताओ। हाँ सही बात है, एक्सी मानते हैं, तो मान लो गुरुजी, मान लेते हैं भैया कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर एक्स रुपए है। कितने रुपए है मेरे भाई, एक्स रुपए है। अब भाड़ा क्या होता है समझ रहे हो, किराया, किराया है ना, जब आप ट्रेवल करते हो तो आप किराया देते हो कि नहीं, भाड़ा, उसे भाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो नियत भाड़ा एक्स रुपए है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लो कितना है मेरे भाई, वाई रुपए है। कितने रुपए है, वाई रुपए है। क्या यहां तक कोई दिक्कत आई क्या, नहीं है। अब क्या कहता है, कहता है मेरे भाई कि अगर आप 10 किलोमीटर जाइए तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 105 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 105 रुपए देने पड़ेंगे। देखो शर्त फर्स्ट क्या कहती है, शर्त फर्स्ट ये कहती है कि भैया समीकरण बना रहे हैं, बहुत ध्यान समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से, कि नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। अब आप 10 किलोमीटर जाओगे तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही, ये नियत भाड़ा है, प्लस जब आप 10 किलोमीटर गए तो प्रति किलोमीटर कितना है, वाई रुपए है। अब 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 वाई। क्या बात समझ में आई मेरे भाई, देखो हर एक किलोमीटर का वाई रुपए लेता है, तो 10 किलोमीटर जाओगे 10 वाई लेगा, 20 किलोमीटर जाएंगे 20 वाई, 30 किलोमीटर जाओगे 30 वाई। समझ में आ रही नहीं। मान लो ऐसे कि 1 किलोमीटर जाने के 5 रुपए लेता है। कितने रुपए लेता है, 5 रुपए लेता है मेरे भाई। तो बताओ 10 किलोमीटर जाने के कितने लेगा, तो क्या करना पड़ेगा, गुना करनी पड़ेगी इससे 10 से, तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए लेगा, यानी कि 5 गुना में 10। बात समझ में आई क्या। अब जब 1 किलोमीटर का वाई लिया तो 10 किलोमीटर का 10 वाई ले लिया, और दोनों को मिला के मेरे भाई कितने रुपए चार्ज करता है, तो किराया लेता है 105 रुपए। समीकरण नंबर 1 हमारे पास आ गई है, बड़ी आसान से। कोई दिक्कत है क्या, आ गया समझ में। नियत भाड़ा तो आपको लेगा ही लेगा, आप 10 जाओ 20 जाओ 30 जाओ, लेकिन नियत भाड़ा उसमें सम्मिलित किया उसने, क्या है कि जो अलग से चलेगा उसमें अलग से भाड़ा लगेगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं मेरे भाई, ठीक है।
अब अगली शर्त देखते हैं। अगली शर्त क्या कह रहा है? कहता है अगर भैया आप 15 किलोमीटर जाओगे तो 155 देने पड़ेंगे। तो शर्त नंबर 2 क्या कहती है? शर्त नंबर 2 ये कहती है कि नियत भाड़ा तो आपको लगेगा ही लगेगा, आपको नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। अगर अब आप 15 किलोमीटर चले तो 15 किलोमीटर जाएंगे और कितने रुपए है किलोमीटर का भाई? तो 15 किलोमीटर का 15 भाई, और मेरे भाई कितना आ जाएगा? 155 रुपए। समीकरण नंबर 2। तो क्या बात समझ में आ गई थी? ठीक है, क्या था कि नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर जाने का 15 वाई और टोटल मिला के 155 रुपए लेता है। दोनों समीकरण बन गई। लाइट का थोड़ा इश्यू हो गया था तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। अब कहता है कि भैया इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये तो हमने पहले बोला, कंडीशन तो यही है। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे भैया? समीकरण 1 से लेके चलेंगे। कहां से लेके चलेंगे? समीकरण 1। कहां है समीकरण 1? ये रही। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 क्या है कि x प्लस में 10y और बराबर में 105 रुपए। ठीक है भाई, x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर किसी एक की तो निकालनी पड़ेगी, तो यहां पर x की निकाल लेते हैं भाई। इसको इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 105 माइनस के 10y। ये आ गई समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत? x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे? सर जी ये मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलो जी रख देते हैं। तो ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो भैया। समीकरण 2 कहां है? समीकरण 2 ये रही। ठीक है भाई, समीकरण 2 ये रही। लाइट का थोड़ा इश्यू हो रहा है आज भाई, है ना, लाइट का थोड़ा इश्यू हो रहा है। सही देख लेते करके इसको, लाइट को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सही दिख रहा है? अब दिख रहा है सही? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करें भाई? ये वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कहां है? मैं लिख लेता हूं समीकरण 1। मेरी समीकरण 1 सॉरी समीकरण 2 में, तो 2 ये रही, क्योंकि 1 से तो लेके ही चले हम। जब 1 से लेके चलेंगे तो 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 कहां है मेरी? x प्लस में 15y और बराबर में 155। ठीक है भाई, यही तो है मेरी समीकरण 2। अब जहां पे भी x है मेरे भाई वहां पे क्या रख दो? 105 माइनस 10y रख दो। तो यहां पर मेरा x है तो मैं क्या करूंगा? x की जगह रख दूंगा कितना? 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10y और प्लस में ये है मेरा 15y और बराबर में 155। बात समझ में आई क्या मेरे भाई? आगे समझ में क्लियर है? दोबारा रिपीट करता हूं। देखो यहाँ पर माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर चला गया भाड़ा कितना है? y रुपए लेता है। ठीक है कि नहीं है? अब कहता है कि अगर 10 किलोमीटर जाए तो 105 रुपए लेता है। अब नियत भाड़ा तो वो है ही, फिक्स है वो तो भाड़ा। अब 10 किलोमीटर जाने के हिसाब से 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 रुपए, लेकिन y के हिसाब से 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर कितना? 10y। दोनों को मिला के 105 रुपए लेता है। फिर क्या कहता है? अगर आपको 15 किलोमीटर आगे और जाना पड़े तो आप फिर x प्लस 15y बराबर 155 रुपए दोगे। ठीक है, समीकरण 1 से ले लिया क्योंकि प्रतिस्थापन करनी है। x की वैल्यू निकाली, समीकरण 2 में रखी। ठीक मेरे भाई, चलो जी। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इसको मैं उधर भेज देता हूँ, खाली नंबर 105 है, वेरिएबल तो है नहीं। तो मेरा देखो यहाँ पर देखो मेरा माइनस का 10y और प्लस का 15y, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 10 गया तो मेरे भाई 5y और बराबर में 155 और ये उधर जाके हो जाएगा 105 माइनस। ठीक है, बात समझ में आएगी? माइनस का हो जाएगा उधर जाके। तो अब भैया क्या बचेगा? 5y बराबर कितना बचेगा भैया? कितना बचेगा चेक करो? 50 बचेगा क्या? कितना बचेगा? 50 बचेगा, चेक करो। 5 में से 5 गया 0 और 5 का 5 और 1 में से 1 गई 0। तो y की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? 50 बटे में 5। ये जाके उधर डिवाइड में हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू? y की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 10। कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 10 आ जाएगी। क्या बात समझ में आई? क्या हमने क्या किया कि हमने y की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब y क्या था? क्या माना था हमने? y प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो ये तो पूछा था हमसे कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो हमारे पास आ गया प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया। क्लियर है? चलिए अब हमें बताना है कि टैक्सी का नियत भाड़ा यानी कि x की वैल्यू बतानी है। तो भैया ये मान समीकरण 3 में रख दो। तो समीकरण 3 में रखते हैं ना, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 ये रही, x बराबर है ना, x बराबर कितना है? 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। ठीक है, अब x बराबर
105 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी है 10। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, चलिए इसे आगे ट्रांसफर कर देते हैं मेरे भाई। तो 105 माइनस 10 गुना 10 100 हो गया, तो 105 माइनस 100 तो कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया। 105 में से 100 गया 5 बचा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x बराबर आ गया मेरा 5। कितना आ गया 5। तो भैया नियत भाड़ा भी हमारा कितना हो गया, नियत भाड़ा हमारा 5 रुपए हो गया। ठीक है, तो हम ये बात लिख देंगे है ना कि नियत भाड़ा इतना है, तो लिख देंगे अतः नियत भाड़ा 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए है। ठीक है कि नहीं है। अच्छा इतना तो कर लिया, अब आगे भी पूछा है, क्या पूछा है, कहता है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो भैया लिख देते हैं ये बात। अब 25 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा, तो भैया कितना भाड़ा लगा होगा, देखो यहां पर बहुत ध्यान से, नियत भाड़ा तो फिक्स है, तो नियत भाड़ा तो मेरे भाई देना पड़ेगा। और अब कितने किलोमीटर जाना है 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना y, तो कितना हो गया 25y, कितना हो गया 25y। बात समझ में आई क्या, आया समझ में। देखो 10 किलोमीटर जा रहा था तो 10y, 15 किलोमीटर गया तो 15y, अब 25 किलोमीटर गया तो 25y। क्या दिक्कत है यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी है, ये 5 प्लस 25, और y की वैल्यू कितनी निकाली थी 10, कितनी निकाली थी 10। तो मेरे भाई 5 प्लस में 25 की दाम 250, 25 गुना में 10 250, और 250 और 5 मेरे भाई कितना हो गया 200, कितना हो गया बताओ 255 हो गया। कितना हो गया 255। बात समझ में आई क्या, ये क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट करो नीचे कि यस सर कोई डाउट है तो मैं करवा दूंगा उसको क्लियर, दोबारा रिपीट भी करवा दूंगा। कमेंट कर देना जल्दी कि भैया हमें डाउट है, अगर हुआ तो, हालांकि होगा नहीं क्योंकि बहुत आराम से बताया है। ठीक है कि नहीं है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो भैया अच्छे तरीके से हमने देख लिया, अब हमने जो है यहां तक कवर कर लिए हैं। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट। वो पहले 5वां लिखा गया था बाय मिस्टेक, वो चौथा था बेटा, वो 4th पार्ट था, ये 5वां पार्ट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नंबरिंग कर लेना आप लोग, देख लेना। ठीक है, सवाल मैच करने हैं, ठीक है कि नहीं है। तो क्या है सवाल, सवाल क्या रहा है भाई, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए मेरे भाई 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आराम से। और मैं बता दूंगा आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बहुत ज्यादा खास सवाल है, स्टार लगा लो मेरे भाई इस पे। तो गजब सवाल है, 1 नंबर का गजब सवाल। तो हल देखेंगे इसका बड़े प्यार से और आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न पर आधारित प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ, आयु पर आधारित प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ, टेंशन मत लो मेरे भाई, ठीक है कि नहीं है। और करवा भी चुका हूँ एक क्वेश्चन तो, ठीक है, आयु वाला। तो प्रैक्टिस सेट जब करूंगा इस चैप्टर का, तब आपको हर एक सवाल ऐसे तोड़ फोड़ के समझ में आएगा, मस्त एकदम फोड़ के आओगे सवाल बोर्ड में यार, ठीक है। चलिए, तो भाई माना किसी भिन्न, तो भिन्न तो हमें मान है, यदि किसी भिन्न है ना, तो भिन्न तो ज्ञात करनी है। अब एक बार बताओ भिन्न क्या होती है, पता कि नहीं। भिन्न भिन्न होती है जो अंश बटे हर के रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है, उसे भिन्न कहते हैं। और हर कभी भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, यानी इंग्लिश में न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, ठीक है। और नीचे कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो वो भिन्न होती है। आई बात समझ में। चलो जी, बेहतरीन तरीके से आपने देख लिया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, है ना। भिन्न समझ में आ गया। अब बस वो भिन्न ज्ञात करनी है। तो नहीं पता, जब नहीं पता तो क्या मानते हैं मेरे भाई, सर जी वो भिन्न मानते हैं क्या भाई, बोलो बोलो। हाँ, अंश बटे हर मान लेते हैं। तो माना वह भिन्न क्या है, x बटे वाई है। क्या है मेरे भाई, x बटे वाई है। वो भिन्न हमने क्या मान ली, x बटे वाई है।
अब जब x बटे वाई मान लिया भिन्न, तो अब शर्त फर्स्ट से चलते हैं। पहली शर्त क्या कह रही है? शर्त नंबर 1, शर्त फर्स्ट कहती है कि भाई अंश और हर। तो एक बात बताओ, ये ऊपर वाला तो अंश है ना, और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है जी। ये तो बात अभी बताई है मैंने, ठीक बात है। अब अंश में हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 2। तो जोड़ो भैया, भिन्न तो ये रही, इसमें 2 जोड़ो, इसमें भी और इसमें भी। कहना चाहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। बात समझ में आ गई? जोड़ दिया 2, तो वह 9/11 हो जाती है। तो भैया अब इसका आंसर कितना बन जाता है? वो 9/11 हो जाती है। क्या बात समझ में आई? क्या क्लियर है? चलिए अब हम इसकी समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाएंगे तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई। क्रॉस करो मल्टीप्लाई, हमेशा वज्र गुणा करो। वज्र गुणा में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो 11 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x प्लस 11 की 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर। समझ में आ गया? देखो 11 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 11x प्लस 11 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22। ठीक है, अब इसकी इधर करो भैया। तो y की 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9y प्लस 2 के 9 में करेंगे तो 18। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में? चलो बढ़िया। अगर समझ में आता है यार कमेंट करा करो, यस सर समझ में आ रहा है, लाइक करा करो। ठीक है मेरे भाई, लगता है अगर आपको कि यार भाई मेहनत कर रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको समझ भी आ रहा है सही तरीके से, तो यार छोटा सा लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो करो, नए बच्चे जो भी होते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर क्लास आपने ले ली और उसके बाद आपको लगता है कि यार मुझे समझ में आया, अच्छा पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए। तो क्या करें भैया, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो। क्यों? क्योंकि चर वाले एक तरफ और बिना चर वाले एक तरफ। तो ये आएगा 11x, ये इधर आएगा तो माइनस का 9y और बराबर 18 माइनस में 22। ठीक है, ये प्लस का था उधर जाके माइनस, ये प्लस का था इधर आके माइनस। आगे समझ में? चलिए अब 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर कितना बचेगा भैया? माइनस के 4 बचेगा। क्या समीकरण 1 रेडी हो गई? यस सर रेडी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया। अब हम अगली समीकरण बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब शर्त नंबर 2 क्या कहती है, देखिए जरा, शर्त नंबर 2। तो 2 शर्त क्या कहती है? कहती है अगर अब आपने अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इस बार क्या करना है? 3 जोड़ना है, तो जोड़ दो भैया। पहले भिन्न लिख लो। भिन्न क्या है मेरी? भिन्न है मेरी कितनी? x बटे वाई। अब इसमें 3 जोड़ दो भैया, 3 ऊपर और 3 नीचे, क्योंकि अंश और हर दोनों में जोड़ना है। तो जोड़ दिया 3, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? तो वह 5/6 हो जाती है। तो वो कितनी बन जाती है? 5/6 बन जाती है। समझ में बात आ गई क्या? चलिए बेहतरीन तरीके से आपने देख लिया। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो साहब, इसकी इधर और इसकी इधर। तो 6 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 6 गुना में 3 18 बराबर 3 6 18। अब इधर करो 5 की y में करेंगे तो 5y प्लस 5 की 3 में करेंगे तो 15। आगे समझ में? मल्टीप्लाई तो करने आते क्रॉस, है ना। चलो जी, अब क्या करें जी? इसको इधर ले और इसको इधर ले, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस में 18। तो भैया 6x माइनस 5y बराबर बचेगा माइनस का 3। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। ये समीकरण बनके हमारी रेडी हो गई। अब जब समीकरण रेडी हो जाती है तो आप समझदार हो, प्रतिस्थापन विधि लगानी आपको आती है, यस और नो? चलिए लगाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं? समीकरण 1 से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 से लिख लेते हैं हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमने क्या कर लिया? इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है भैया? 11x माइनस 9y बराबर माइनस में 4। ठीक है, ये 9 है मेरे भाई, ठीक है, इसको सही से बना देता हूँ। ये लीजिए, अब मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो 11x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 और प्लस के 9y। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो माइनस के 4 प्लस का 9y और बट्टे में कितना आ जाएगा? 11। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 3 और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। निकाल ली कि नहीं? x की वैल्यू निकाल ली। अब जब समीकरण 3 आ जाती है तो ये मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ये मान समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए रखते हैं समीकरण 2 में। ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं।
तो समीकरण 2 कहाँ है भैया? समीकरण 2 मेरी ये रही समीकरण 2। तो लिख लेते समीकरण 2, 6x माइनस में 5y और बराबर में माइनस का 3। यही तो है मेरे भाई समीकरण 2। ठीक है, चलिए x की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं हम, x की जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो 6 और ब्रैकेट इसमें रख दे पूरा पूरा सिस्टम है ना, माइनस का 4 प्लस का 9y और बट्टे में 11 और ब्रैकेट बंद कर लेंगे और माइनस में 5y बराबर माइनस में 3। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ रही है, ठीक है ना, क्योंकि कोई कट नहीं रहा, सारा ऐसे आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आया, घबराओ नहीं, आराम से बस थोड़ा सा ध्यान दो। अब क्या करें जी, ब्रैकेट है तो भैया मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करो अंदर, तो इसके बटे में तो 1 होता है, पता ही है सबके बटे में 1 होता है। 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 चौक 24 माइनस का 24 प्लस 6 निम 54y। ठीक है भाई, और बट्टे में 11 ही कम 11 माइनस 5y बराबर में माइनस का 3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है जी। अब आप क्या करो, एलसीएम ले दो जी, एलसीएम लेंगे, इसके बटे में तो 1 ही होता है, 11 का 1 कैल्शियम 11 ही आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे सेम रहेगा, माइनस का 24 प्लस का 54y और माइनस 11 की 5 में करेंगे, 11 पंजे 55y और बराबर में माइनस का 3। समझ में बात आ गई मेरे भाई? ये वाली बात हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। ठीक है, ये आ गया आपका सॉल्यूशन, कर लोगे, आराम आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉरी डिवाइड में है उधर जाके बोलो मल्टीप्लाई, डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो मेरे भाई यहीं पर डायरेक्ट ले लो 54y प्लस का, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस का 54 और ये माइनस का y बचेगा और बराबर में 11 गुना में 3 माइनस के 33, 11 के 33। ठीक है कि नहीं है? यहाँ पर माइनस का 1y और 1 तो लिखते ही हम, 1 तो लिखते नहीं उसके आगे। अब 24 को भी उधर ले जाओ मेरे भाई, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का y बराबर माइनस के 33 और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 24। ठीक है प्यारे, आगे समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो माइनस का y बराबर कितना बचेगा भैया, माइनस प्लस माइनस, तो 13 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी मेरे भाई, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? यस सर, y की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें वो भिन्न बतानी है, भिन्न, तो भिन्न क्या थी, x बटे y, तो y तो निकल गई, मतलब नीचे तो 7 आएगा, y तो निकल गई। अब x की वैल्यू आएगी वो ऊपर रखी जाएगी, तो भिन्न निकल जाएगी। आगे समझ में? चलिए, तो x की वैल्यू मैं इधर निकाल देता हूँ, दिख जाएगा आपको, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। चलिए, तो मैं जरा ये मान का रख दूं समीकरण, इसमें रख दूं 3 में, समीकरण 3 में रखूंगा तो बात बन जाएगी। चलो रख देते हैं समीकरण 3 में, क्या दिक्कत है, तो समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 का है मेरी भाई, मेरी समीकरण 3 ये रही, तो x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 और ब्रैकेट में y है, तो y कितना है, 7 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7, कोई दिक्कत, और बट्टे में क्या है, 11 है। ठीक है कि नहीं है? यही तो है समीकरण, क्लियर है, दिख रहा है? चलिए, उधर दिख पा रहा है, बहुत बढ़िया। तो x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 गुना में 7, 9 7 63 और बट्टे में 11, और x बराबर दोबारा से भैया माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा प्यारे भाई, अगर मैं 63 में से -4 करूंगा तो कितना आएगा, 59 आएगा। कितना आएगा, 59 आएगा, यानी 59 आएगा, और बट्टे में कितना, 11 आएगा। और ये तो हो गया गड़बड़, हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, 9 7 63 कहीं तो भैया मिस्टेक हुई है। ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं आएगा भैया, पूरा पूरा आ जाना चाहिए आंसर। तो दोबारा देखें क्या, दोबारा करते हैं, चलो कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ हुई है, देखते हैं, है ना, यहाँ से ट्राई कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से ट्राई करते हैं कि भाई ये तो समीकरण आ गई हमारी 6x प्लस 36 18, ये 5y और प्लस 5 3 15। ठीक है, इसको मैं इधर ले आया माइनस का, ये उधर चला गया माइनस का, तो माइनस का 3 बचा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरी ये रही, 11x बराबर 9y माइनस 4। ठीक है, ये उधर चला गया तो प्लस का 9y,
अब x की वैल्यू निकालनी, माइनस का 4 प्लस का 9y बटे 11, ये भी ठीक है। अब ये मान समीकरण 2 में रख दिया, तो समीकरण 2 का है, ये भी समीकरण 2, 6x, x की जगह मैंने रख दिया माइनस के 4 प्लस का 9y बटे 11, माइनस के 4 प्लस का 9y बटे 11, ठीक है। और ये माइनस का 5y, माइनस का 5y, ठीक है। और यहाँ पर मेरा माइनस का 3 है, यहाँ तक ठीक है भैया। 6 चौक 24, माइनस का 24 और 6 निम 54, 6 निम 54, 9 6 54, 54y, ठीक है। और बट्टे में 11 ही कम 11 और माइनस 5y और बराबर में बट्टे में 1 बराबर में, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा करेंगे, एलसीएम ले लेंगे भैया, ले लिया एलसीएम। माइनस का 24 प्लस 54y और माइनस 11 पंजे 55y और बट्टे में 11 बराबर में माइनस 3, ये भी ठीक है भाई। तो भाई माइनस का 24 और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा माइनस का y, माइनस का y, 55y में से 54y गया 1y और ये आपने मल्टीप्लाई कर दी, 11 के 33 हो गया, ठीक है। ये उधर गया, ये आपका हो गया प्लस का, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो 33 में से 24, ओहो देखा कहां पर घोटाला हुआ भैया, घोटाला देखो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर देखो, 33 में से जब 24 माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आंसर आपको करते करते पता चल जाएगा कि भैया गलती हमारी कहां पर है, ठीक है भाई। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो माइनस का y बराबर ये बचेगा आपका माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर आ जाएगा बेटा 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये मान अब आप समीकरण 3 में रख दो, तो समीकरण 3 क्या है हमारी, x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 और y कितना है भाई 9 है, तो यहाँ पर 9 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बट्टे में 11, तो x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 नम 81 और बट्टे में कितना 11। अब माइनस प्लस माइनस, 81 में से 4 जाएंगे तो 77 बचेंगे, तो x बराबर 77, सॉरी ऐसे कैसे लिख दिया, 77 अपॉन में 11, ठीक है। 11 से कट जाएगा, कितने पे कटेगा मेरे भाई 7 पे कटेगा, तो x की वैल्यू आती है यहाँ पर 7 हमारी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 7 आ गई, कितनी आ गई 7। तो हम बता देंगे वो भिन्न कौन सी है, तो हम लिख देते हैं वह भिन्न, हम लिख देते हैं कौन सी भिन्न, तो भिन्न क्या हो जाएगी, देखो भिन्न क्या हो जाएगी, जगह कम है यही पे बताता हूँ, मेरी भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर, तो x बटे y है, तो x बटे y, तो x ये रहा और y ये रहा, तो वो हो जाएगी 7 बटे में 9, कितनी हो जाएगी मेरे भाई 7 बटे में 9। क्या यहां तक दिख रहा है पक्का। चलिए मेरे भाई समझ में आई क्या बात, क्लियर है कि नहीं है। तो भैया कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा खास सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा, गलत नहीं पढ़ेंगे, एकदम तरीके से पढ़ेंगे, नोट कर लो पहले से फटाफट। चलिए कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। तो भाई ये सवाल भी हमने तरीके देख लिया, और इसको पक्का करके जाना भाई बोर्ड में, 100% आने के चांस है पूरे पूरे, ठीक है। तो लास्ट बचा एक आयु पर आधारित प्रश्न, वो जरूर कराऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। तो देखते हैं भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, 3.2 का लास्ट सवाल है ये, वन शॉर्ट वीडियो, बेहतरीन तरीके से हमने कवर कर लिया सारे सवाल, ठीक है। तो इसको भी कवर करेंगे, पहले हल लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे, सवाल पढ़ लेते हैं। कहते हैं 5 वर्ष बाद जैकब, और सुनो बहुत ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। कहते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी, तो कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। कौन है, जैकब है और उसका पुत्र है, 2 लोग हैं, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितने गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी, ये बात कह रहा है। फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, तो बताओ उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी जैकब और उसके पुत्र की आयु बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आयु पर आधारित प्रश्न मैंने करवाया है आपको, लिंक आपको नीचे मिलेगा, जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और तब यहाँ पे आना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बोर्ड में आने के लायक है 100%, ठीक है कि नहीं है। जो बता रहा हूं सच बता रहा हूं, फिर मत बोलना सर ने बताया था, ठीक है कि नहीं है।
अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो भैया लास्ट क्लास की वीडियो देखो आप, लास्ट ईयर की, जो सवाल करवाए हैं लास्ट ईयर में वो के वही छपे हैं भाई साहब पेपर में, ठीक है कि नहीं है। 2025 में, 2026 में आपके वही छपेंगे जो बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आराम से। अब देखो जरा ध्यान से, तो भैया पहले तो दो लोग हैं, जैकब और उसका पुत्र। आयु उनकी पता नहीं है, वर्तमान पता नहीं है, तो मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कितनी है भाई? x वर्ष है। तो उसके पुत्र की आयु मान लो अब। तो भैया पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी है? y वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं है, मान ली हमने। चलिए अब पहली शर्त से क्या कहता है बंदा, देखो जरा हमें क्या कहता है। शर्त फर्स्ट से कहता है कि 5 वर्ष बाद, क्या कहता है? 5 वर्ष बाद। तो ये बात हम लिखेंगे भैया 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद एक बात बताओ कि 5 वर्ष बाद तो आयु बढ़ेगी। मान लो अभी आपकी उम्र 16 साल है, 15 साल है, अब 5 वर्ष बाद कहूं तो कितनी हो जाएगी? 20 साल हो जाएगी। अगर 15 है तो बात समझ में क्या? बढ़ेगी। तो बाद का मतलब बढ़ना होता है, यानी प्लस करना होता है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा? जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु मेरे भाई हो जाएगी कितनी? x प्लस में 5 वर्ष। बात समझ में आ गई क्या? 5 वर्ष बाद, अभी x वर्ष का है जैकब, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? x प्लस 5 हो जाएगा। तो पुत्र भी तो बढ़ेगा। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई? पुत्र की आयु हो जाएगी सर जी y प्लस 5 वर्ष। बिल्कुल ठीक जवाब। ठीक है भैया, बराबर का साइन लगा देते हैं। आ गया समझ में भैया? y वर्ष का है अभी, और 5 वर्ष बाद 5 y प्लस 5। ठीक है। अब क्या कहता है? कहता है कि भैया जो जैकब है उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है जो जैकब है। तो जैकब की आयु कितनी है? अब हम लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे मेरे भाई? प्रश्नानुसार क्या कहता है कि जैकब की आयु, तो जैकब कितने वर्ष का है? x प्लस 5 वर्ष का, बराबर उसके पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 5। समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहा है समझ में भाई? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। इससे कितनी गुनी है? 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब 3 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 5 बराबर मल्टीप्लाई करो तो कितनी हो जाएगी? 3y, और प्लस में 3 गुणा में 5 15। इसमें भी करनी पड़ेगी, दोनों में करनी पड़ती है ब्रैकेट में, जितने भी नंबर होते हैं। इसको इधर ले लो भैया और इसको इधर ले लो, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। ये प्लस का 5 है, आगे माइनस का 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 बन के हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, समझ में बात आ गई? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई? चलिए अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से। तो शर्त नंबर 2 लिख देते हैं हम, शर्त नंबर 2 से। अब शर्त नंबर 2 क्या कहती है? कहती है 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले का मतलब है माइनस करेंगे हमेशा, पहले मतलब माइनस और बाद मतलब प्लस। ठीक है, तो 5 वर्ष लिख देते हैं हम, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा? जैकब की आयु कम रही होगी। तो भैया जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष रही होगी। क्या भाई बताओ मेरे भाई, सही है कि गलत है? कितनी रही होगी भाई? x माइनस 5 वर्ष रही होगी। तो उसके बेटे की भी कम रही होगी, तो पुत्र की आयु कम हो जाएगी, पुत्र की आयु भी तो कम रही होगी। तो कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। क्या बताओ मेरे भाई? समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है? कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है? x माइनस 5 वर्ष है। ठीक है भाई, चलिए बराबर उसके पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु कितनी है? y माइनस 5 है। कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी। तो 7 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? अबे भाई मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं। जब गुनी है तो गुना करेंगे। ठीक है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझ लिया।
तो x माइनस 5 बराबर मल्टीप्लाई कर दो तो 7y हो जाएगा और माइनस इसमें कर दो तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? आ गया समझ में? चलिए अब क्या करें भैया, इसको उधर ले लो और इसको इधर ले लो। तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 प्लस के 5। तो x माइनस 7y बराबर, समझ में आ गई बात? इसको उधर भेज दो, प्लस का हो गया तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो कितना बच जाएगा? माइनस के 30 बच जाएगा। तो ये हो गई मेरी समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गई बात? अब क्या करेंगे साहब, अब आपको समीकरण 1 मिल चुकी है, समीकरण 2 मिल चुकी है। अब आप क्या करो, सिंपल इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाओगे। ठीक है कि नहीं है? समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालोगे, 2 में रखोगे, y की वैल्यू निकालोगे, फिर आप x की वैल्यू निकालोगे। आई बात समझ में? उनकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। और ये भाई आपके लिए होमवर्क है जो आगे का प्रोसेस है। तो मुझे इनकी आयु निकाल के जरूर बताना कमेंट में कि सर जैकब की आयु इतने की है और उसका बेटा इतने साल का है। ठीक है मेरे भाई? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समीकरण मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है। मेन फंडा इसमें समीकरण निकालने का ही है। अगर आपने समीकरण निकाल ली तो फिर तो आपको मेथड लगाना है, विधि लगानी है, कर लोगे आराम से। ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं समझ में आई हो क्लास। अच्छी लगी है तो अब लाइक करो यार, है ना? अगर अच्छी लगी है तो अब लाइक करो। और जो भी बच्चे नए हैं यहां तक देख रहे हैं तो सीरियस है, सीखना चाहते हैं, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि कोई भी क्लास हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसका फायदा ले सको। ठीक है? तो मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज में, यानी कि 3.3 में मिलेंगे हम लोग। ठीक है कि नहीं है? उसमें विलोपन विधि के सारे सवाल है। इसमें सारे सवाल कैसे थे? प्रतिस्थापन विधि के। विलोपन विधि मैंने सिखा रखी है, लिंक मिलेगा, वहां पे सीखो और फिर हम 3.3 करेंगे। ठीक है बच्चों? तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।